जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। उनसे हमें कैसे सुलझना है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सूरज कुशवाहा, आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है, मास्टरमाइंड सीरीज। इस सीरीज में हम करा रहे हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल की जितनी भी बुक हैं उन सभी का सॉल्यूशन। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं जो आपकी साइंस यानी विज्ञान की जो बुक है उसका ही सॉल्यूशन। उसके चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, उसके जितनी भी थ्योरी है उस थ्योरी को हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। ये देखिए मास्टरमाइंड, क्या है ये? मास्टरमाइंड विज्ञान कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है। तो देखिए चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक सिटी यानी विद्युत। तो जानते हैं सबसे पहले विद्युत है, तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत धारा की डेफिनेशन। क्या होती है विद्युत धारा? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। सीधे शब्दों में बोलिए, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये कहाँ से आया? ये देखिए, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। Q इक्वल टू आवेश यानी विद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन टी यानी समय। ये देखिए कहाँ से आया, इधर देखिए Q इक्वल टू आई टी। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसे हम हमेशा से पढ़ते आते हैं, यानी 6, 7, 8 कौन सी भी क्लास में मतलब हमने इसे पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं। Q इक्वल टू आई टी Q इक्वल टू आई टी। यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I इक्वल टू Q अपॉन टी। यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया है, Q I इक्वल टू Q अपॉन टी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो चलिए जानते हैं इसका मात्रक एम्पियर है, जो कहाँ से निकल के आता है। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली। I की वैल्यू क्या निकल के आई? Q अपॉन टी। ये क्या है? ये है आवेश, ये है आवेश, क्या है ये? आवेश। और ये क्या है? टाइम यानी समय। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, T क्या है? टाइम। तो इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, और इसका मात्रक समय का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। यानी हमने देखा Q इक्वल टू आई टी, यहाँ से I की वैल्यू निकाली, I का मान निकल के आया Q अपॉन टी। और यहाँ पे I क्या है? I है वैद्युत धारा है। विद्युत धारा, विद्युत धारा। I क्या है? विद्युत धारा। यहाँ पे I विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा? एम्पियर। और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है एक डेफिनेशन, कि एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? एक एम्पियर की डेफिनेशन आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक लगा दीजिए, और यहाँ पे भी एक लगाइए, और यहाँ पर भी एक लगाइए। आप ऐसे बोलिए, एकांक समय में, ऐसी न सही, आप ऐसे बोलिए, किसी वैद्युत परपथ में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो वहां पे वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यानी किसी वैद्युत परपथ में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश गुजरता है या प्रवाहित होता है, तो वहां पे धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
यदि किसी विद्युत परपथ में, यानी यदि किसी विद्युत परपथ में t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हों तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, तो कुल आवेश क्या होगा? तो यहाँ पे कुल आवेश होता है, क्या होता है, Q = N E, Q = N E। देखिए एक जो रिलेशन है यानी संबंध है, देखिए बहुत ही अक्सर पूछा जाता है। हमने अक्सर फॉर्मूला पर क्या पढ़ा है, Q = I T, और एक फॉर्मूला क्या है, Q ये वाला N, Q = N E। ये देखिए इसे फर्स्ट मानिए, आप इसे सेकंड मानिए। इनमें आपसे संबंध निकालने के लिए कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम। तो इक्वेशन फर्स्ट = सेकंड करने पर, यानी पहले समीकरण को सेकंड समीकरण के बराबर मानने पर, क्योंकि यहाँ पे Q = I T है, यहाँ पर भी Q = N E है, तो क्यों ना हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर दें। तो बराबर करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, देखो अरे यार क्या निकल के आएगा, बड़े ही प्यार से देखो। I T = N E, यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो N E/T निकल के आई बात समझ में या नहीं आई? देखो I की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, विद्युत धारा का मान NE/T। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये वही स्लाइड है, बिल्कुल रिपीट हो गया। ये देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने पढ़ा विद्युत धारा, आप पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के परित वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप समझिए ये है Q, यानी ये आवेश है, विद्युत आवेश है, इसके जो चारों ओर का ये क्षेत्र है, यहाँ पे इसका अध्ययन किया जा रहा है। ये मान के चलिए ये यहाँ पे यहाँ तक इसका मतलब जो ये यहाँ तक की जो एरिया है उसे कवर कर रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं विद्युत स्थैतिक विभव, यानी विद्युत विभव क्या होता है। एकांक धनावेश को, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए विद्युत एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। V = W/Q, समझिए इसे ध्यान से देखिए, इधर देखिए, इधर ये है विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे कहीं ये विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है। इसको हम यहाँ से यहाँ पे लेके आए, विद्युत क्षेत्र में जो कार्य किया गया, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव कहते हैं। यानी V = W/Q, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यानी V = W/Q, किसका फॉर्मूला है, V = W
अपॉन क्यू, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। आप ऐसे समझिए, आप यहाँ पर V क्या है, V है वैद्युत विभव, ये है विभव, ये है विभव, W क्या है वर्क डन यानी किया गया कार्य, ये क्या है किया गया कार्य, और ये क्या है, ये है आवेश, Q क्या है आवेश। यानी किसी वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अब जानते हैं इसका क्या, इसका जानते हैं मात्रक, इसका मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक जूल अपॉन कूलम होता है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल अपॉन कूलम अथवा वोल्ट, ऐसा ही मात्रक होता है। यानी वैद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। समझिए, ये जूल अपॉन कूलम कहाँ से निकल के आता है, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो क्या है, ये है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे ही बोलते हैं वोल्ट। आपसे कभी भी एक वोल्ट की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप एक को यहाँ रखिए, इसको एक को यहाँ रखिए, एक को यहाँ रखिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस सिरे के बीच विभव 1 वोल्ट होता है। तो इस बिंदु पे विभव 1 वोल्ट होता है। अब देखते हैं जो आपकी प्यारी सी डेफिनेशन है, वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ओम का नियम, चलिए जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, भौतिक अवस्थाएं चालक के पदार्थ का ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए या अपरिवर्तित रहे, तो उस चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरे के विभवांतर के समान अनुक्रमानुपाती होती है। यानी B इज प्रोपोर्शनल I। ये क्या होती है, V इज प्रोपोर्शनल I। तो यहाँ पे देखिए, इससे इधर अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट बराबर यहाँ पे R कांस्टेंट लेंगे, RI B बराबर इसे ही हम कैसे पढ़ते थे, इसे कैसे पढ़ते हैं, V इजकल टू IR। यही है ओम का नियम। या ऐसे ना पढ़ के इसे ऐसे पढ़िए, V इस I को नीचे ले आइए, I अपॉन R। ओके, देखिए ध्यान से, ये यही लिखा हुआ है। ओके, यानी ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती
है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या है, आर एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। आर ही को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध है, आर है एक वैद्युत प्रतिरोध। आर को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम। अब देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। पहले है श्रेणी क्रम, यानी यदि प्रतिरोध R1, ये R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये देखिए, तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। समझिए बात को ध्यान से, ये होता है, आपको ऐसे लिखना है। यानी जब श्रेणी क्रम में हम अलग अलग प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ये है श्रेणी क्रम की का तरीका कैसे जोड़ा जाता है। ओके, अब देखते हैं समांतर क्रम। यदि समांतर क्रम में R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 डॉट 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 1/Rn तक। यानी यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो उसका लिखने का तरीका ये होता है। देखिए नेक्स्ट, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत ऊर्जा, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। यानी किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। यानी ऊर्जा कोई सी भी हो उसका मात्रक जूल होता है। ओके, विद्युत ऊर्जा VQ यानी विभवांतर इंटू Q। ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू Q। ये है विद्युत ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा की माप वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा है। मतलब इन दोनों को जानते हैं। सबसे पहले है वाट घंटा, वह ऊर्जा जो 1 वाट की सामर्थ्य वाले परपथ में, यानी 1 वाट घंटा की ये है डेफिनेशन। देखिए 1 वाट घंटा की डेफिनेशन क्या है, वह ऊर्जा जो 1 वाट की सामर्थ्य वाले परपथ में, वह ऊर्जा जो 1 वाट की सामर्थ्य वाले परपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, 1 वाट घंटा कहलाती है। 1 वाट घंटा इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3600 जूल होता है। देखिए यूनिटों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले आप ये देखिए, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। अगर हम इसे ही हम ऐसे जाने, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू कितना होता है, 3 कितना होता है, 3
3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या क्या होता है? वोल्ट एम्पियर घंटा अपॉन 100। ओके, यानी यूनिटों की संख्या V इक्वल टू I T अपॉन 100 नहीं 1000 यानी 1000। यूनिटों की संख्या क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा अपॉन 1000 यूनिटों की संख्या। इसे ऐसे लिख सकते हैं VIT इंटू 1000 यूनिटों की संख्या। ऐसे उसमें धारा का मान दिया है, अगर धारा का मान ना दिया हो, इधर शक्ति का मान दिया हो, तो क्या होता है? वाट घंटा अपॉन 1000 यानी ऐसे P इंटू T अपॉन 1000, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? VI। उसी से वो पीछे वाला है वो इसी से बना है। ओके, फ्यूज तार। फ्यूज तावा टिन और शीशे के मिश्र धातु से बना हुआ होता है। फ्यूज तार किस किस से बना होता है? तावा टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज। जो फ्यूज तार होता है जो वो किसका होता है? तावा टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम तथा विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। जो फ्यूज तार होता है हमारे घरों में यूज किया जाता है वो तावा टिन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। किस किस का होता है? तावा टिन और शीशे की मिश्र धातु का। उसका गलनांक होता है कम और विशिष्ट प्रतिरोध होता है अधिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अमीटर। क्या होता है अमीटर? ये दो यंत्र हैं, बस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अमीटर एक वोल्ट मीटर। सबसे पहले जानते हैं अमीटर। अमीटर क्या होता है? अमीटर आप जानते हैं जो विद्युत परपथ में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे ही हम अमीटर कहते हैं। यानी किसी विद्युत परपथ में हम विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला यंत्र है। अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला यंत्र है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में। इसे परपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसे हम परपथ के सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। परपथ में अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर यानी विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को ही हम अमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध कम होता है और इसे हम परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब जानते हैं वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर, इसकी जो क्या है, ये है वोल्ट मीटर। यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो एक ऐसा यंत्र जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मापा जाता है उसे ही हम वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी वोल्ट मीटर विभवांतर का ही मात्रक होता है। वोल्ट उसी से रिलेटेड नाम है वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर इससे हम क्या करेंगे? इससे हम विभवांतर ही मापेंगे, क्योंकि ये आ रहा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। यह एक उच्च प्रतिरोध यंत्र है। जो अमीटर था वो कम प्रतिरोध यंत्र था और ये वोल्ट मीटर है, ये उच्च प्रतिरोध यंत्र है। उससे सदैव हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे और इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। परपथ में इसे हम सदैव समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसे कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। चलिए देखते हैं आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर किया। ये वोल्ट मीटर, ये अमीटर, ये फ्यूज तार, ये यूनिटों की संख्या, ये भी यूनिटों की संख्या, ये है विद्युत ऊर्जा की माप, वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा दोनों को जाना, और इधर है
इधर है विद्युत ऊर्जा कोई भी जाना, इधर समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन, ये ओम का नियम, इधर विद्युत विभव का मात्रक, ये विद्युत विभव, देखिए ये विद्युत की यदि किसी परिपथ में t सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, ये विद्युत धारा, ये है आपका चैप्टर विद्युत। तो आज के सेशन में हमने ये सब पूरा विद्युत चैप्टर था उसकी थ्योरी को कवर किया है। इससे अगले सेशन में हम कवर करेंगे इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन सभी को। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।